आज के वीडियो में मैं आपको एसएसबी स्टेज 1 या स्क्रीनिंग इन के बारे में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आता होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्क्रीनिंग इन की। अब शायद आपको पता भी नहीं होगा कि 1997 से पहले स्टेज 1 नहीं था। उससे पहले सारे लोग आते थे एसएसबी देने के लिए। वो अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट देते थे, जीटीओ टेस्ट देते थे और इंटरव्यू देते थे। 1997 में डीआईपीआर जो है तिमारपुर में है, उसने ये देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कोई चांस नहीं होता एसएसबी में पास होने का। सो उन पे इतना टाइम ना जाया करने के लिए और वो कैंडिडेट्स जिनका पोटेंशियल है उस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए एक मिनी एसएसबी या स्क्रीनिंग इन का हम इजाद करते हैं। सो ये 1998 के बाद में स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ या एसएसबी स्टेज 1 स्टार्ट हुआ। आज का जो प्रेजेंटेशन है या वीडियो है ये इन हेडिंग्स में मैं करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि ओवरव्यू जो मैंने बता दिया है। वर्बल ओआईआर टेस्ट क्या होते हैं, इसमें वर्बल टेस्ट किस तरीके से होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट किस तरीके से होते हैं, पीपीडीटी क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन में कैसे पिक्चर दिखाते हैं, क्या क्या आपको शीट्स में आंसर शीट में फिल करना होता है, डिस्कशन किस हिसाब से करते हैं, किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, और कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे स्क्रीनिंग अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए और आपके चांसेस बढ़ाने के लिए, पास होने के लिए। सो स्टेज 1 सबसे पहले ओआईआर टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट होता है जिसमें कि आपको सीक्वेंस और पैटर्न और सीरीज मिलते हैं जो नंबर के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में होते हैं, और उसमें से जो नेक्स्ट सीक्वेंस को प्रोग्रेस कर रहा है उस वर्ड को या नंबर को आपको सिलेक्ट करना है एज अ राइट आंसर। नॉन वर्बल में वही नंबर्स या वर्ड्स नहीं होते हैं बट पैटर्न्स होते हैं, साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं और एक सीरीज में होते हैं। और जो इसको बढ़ा रहा है, पैटर्न को आगे प्रोग्रेस कर रहा है, वो आंसर में से वन ऑफ द राइट ऑप्शंस में होता है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। ये हो गया वर्बल नॉन वर्बल ओआईआर का। ओआईआर देने के बाद में आपको फिर पीपीडीटी देना पड़ता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो मैं बताऊंगा पिक्चर परसेप्शन में किस हिसाब से पिक्चर दिखाते हैं, उसके बाद में डिस्कशन किस तरीके से करते हैं। रीजनिंग वर्बल, तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो, ठीक है, ये वर्बल है, इसमें नंबर्स हैं और ये नंबर्स एक सीरीज में है। एग्जांपल लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का। आप देख रहे हो ये 120, 99, 80, 63, 48। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक पैटर्न है, 120 माइनस 99 21, 99 माइनस 80 19, 80 माइनस 63 17। तो उसमें आप देख रहे हो 21, 19, 17। सो ये इवैल्यूएट कर सकते हो 15। सो नेक्स्ट होगा 13, इनका जो गैप होगा, तो 48 माइनस 13 35। तो ये 35 आपका राइट आंसर होगा। ये हो गया वर्बल। इसी तरीके से एक सीक्वेंस या सीरीज होती है और जो सीरीज को प्रोग्रेस करने वाला वन ऑफ द राइट जो आंसर्स में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको लिखना है उसमें। नॉन वर्बल में जैसे मैंने आपको बताया था एक साइंस या सिंबल होते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट में ये इसमें साइन और सिंबल्स हैं, ये एक पैटर्न और एक सीरीज में है। सो ये आंसर में से जो इस पैटर्न और सीरीज को प्रोग्रेस कर रहा है या जो नेक्स्ट आना है उसका आपको सिलेक्शन करना है, वही राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हो गया आपको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में सबसे पहले तो आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको 1 मिनट मिलेंगे आंसर शीट में सारे डिटेल्स फिल करने के लिए। और उस डिटेल्स में आपको आगे बताऊंगा क्या होगा। उसमें स्टोरी में टॉपिक क्या है, बॉक्स में आपको डिटेल्स फिल करनी है, कितने कैरेक्टर्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका मूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या अगर मूड नहीं पता कर सकते तो 0 लिखो, न्यूट्रल। और उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, या फिर अगर आप मेल फीमेल नहीं पता कर सकते तो धुंधला है तो आप पर्सन लिख दो, ठीक है। सो ये डिटेल आपको बॉक्स में फिल करनी है और बॉक्स के साइड में आपको टॉपिक फिल करना है।
आपको इस तरीके का एक हेजी पिक्चर या धुंधला पिक्चर दिखाया जाएगा, जिसमें कि आप अपने परसेप्शन से या अपनी सोच से ये स्टोरी बना सकते हो इसके अराउंड। इसमें मुझे किसी को लगता होगा एक ट्रेन आ रही है, किसी को लगता होगा एक धुआं आ रहा, कहीं से आ रहा है, आग लग रही है और एक आदमी है उस तरफ जा रहा है। तो हर आदमी अपने हिसाब से पिक्चर का मीनिंग निकालता है। ये आंसर शीट कुछ इस तरीके की होती है, आपको अपने डिटेल्स डालने होते हैं। उसके बाद में जो मैंने बताया हुआ है बॉक्स में लोकेशन देनी होती है, जैसे वो ट्रेन आ गई है, वहां बंदा यहाँ खड़ा था, तो यहाँ पे आप कहीं उसको डॉट डालोगे और उसके बाद में उसका मेल या फीमेल लिखोगे या पर्सन लिखोगे, उसका एज अगर आप कर सकते हो पता तो या दिख रहा है तो एज का डालोगे, उसके बाद आप उसका मूड डालोगे। सो इसमें एज भी नहीं पता चल रही है, न्यूट्रल मूड है और पर्सन का नहीं पता चल रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने डिटेल डाल सकते हो। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है स्टोरी में कि स्टोरी में अ मैन रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन या रिसीविंग रिलेटिव्स फ्रॉम अब्रॉड, कुछ इस तरीके का आप उसमें टॉपिक दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टोरी यू हैव मेड। ये लिखने के बाद में 1 मिनट के बाद आपको 4 मिनट मिलेंगे स्टोरी लिखने के लिए। स्टोरी जो है पिक्चर के अराउंड बेस्ड होगी, व्हाट हैज लेड टू द सिचुएशन, what is going on and what will be the likely outcome of the situation and what are the feelings, thoughts and emotions of the characters involved। तो बेसिकली आपको स्टोरी लिखनी है, आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है और इसके लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे। आपकी स्टोरी 100 वर्ड में होगी या 10-12 लाइन के आसपास में आती है। पिक्चर्स में जो आंसर शीट है उसमें डिटेल भरने के बाद में फिर आपको सेमी सर्कल में बिठा दिया जाता है। सेमी सर्कल में बिठाने के बाद आपके सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट या टीओ, ये 3 लोग बैठते हैं इसी तरीके से जैसे यहाँ पे पिक्चर में बैठे हुए हैं। उसके बाद में सबको 1-1 मिनट मिलता है जो उन्होंने स्टोरी लिखी है आंसर शीट में उसको नैरेट करने के लिए। सबका नरेशन होने के बाद में फिर डिस्कशन स्टार्ट किया जाता है। डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद में बोला जाता है कि एक कॉमन स्टोरी पे आओ और उसके बाद में आपको वहां से रवाना किया जाता है। फिर अपना जो OIR रिजल्ट्स होते हैं और इन तीनों एसएसएस का PPDT में जो इवैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन होता है जो आपको लंच के बाद बताया जाता है। ओके, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं और जो मेरे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और अनसक्सेसफुल उनके तजुर्बों से या उनके एक्सपीरियंस से और मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे मिले हैं। सबसे पहले कि आपका जब आ जाता है कॉल लेटर या आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपका एसएसबी से एक लेटर आएगा, उसको कॉल लेटर बोलते हैं। कम से कम इसमें 45 डेज to 50 डेज आपको टाइम मिलता है, 1.5 महीने का आपको टाइम मिल जाता है। तो जैसे ही 1.5 महीना या ज्यादा भी मिल सकता है, तो जैसे ही आपका कॉल लेटर आता है तब से आप दिन में एक OIR करना शुरू कर दो। ठीक है, स्क्रीनिंग में OIR दिखता इजी होगा बट ये है इजी नहीं है, टफ है, डिफिकल्ट है और हर दिन कम से कम आपको 50 OIR करके जानी चाहिए आपका स्टेज 1 से पहले, आपका SSB से पहले। उसके बाद में ये आप इवैल्यूएट खुद करो। एक OIR की बुक ले लो आप, जैसे इस तरीके की ये कोई बुक होती है, मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई एक बुक ले लो, उसमें से आप वर्बल और नॉन वर्बल प्रैक्टिस करो और जो खुद को इवैल्यूएट करो। राइट आंसर्स पीछे होते हैं, देखो आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, राइट है तो क्यों राइट है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर
कभी कभी हम राइट फॉर्मूले से रॉन्ग चीज कर देते हैं। सो हमको पता होना चाहिए राइट फॉर्मूले से या रॉन्ग फॉर्मूले से राइट चीज हो जाती है। तो OIR में आपको बिल्कुल क्लियर होना है, क्योंकि टाइम कम होता है और आपको कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए उसमें। नेक्स्ट, PPTT की प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए। PPTT में तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए आपका। आप शीशे के सामने किसी भी टॉपिक पे नरेशन करो, शीशे के सामने अपना। मेरा भी जब मैं SSB में गया था या जब मैं कैंडिडेट्स को बताता हूं तो उनको भी मैं ऑब्जर्व करता हूं कि कॉन्फिडेंस इज वन मेजर थिंग विच जो अलाउ नहीं कर पाती कि कैंडिडेट अपना फुल पोटेंशियल करे। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो शीशे के सामने किसी टॉपिक पे, जनरल नॉलेज टॉपिक में डिस्कस करने की। आप अपना ग्रुप बनाओ। ग्रुप में वो लोग होंगे जो कि जिनका आपके कोर्समेट्स, क्लासमेट्स जिनका SSB का कॉल आया हुआ है और उनका SSB है। तो ये सारे लोगों का आप एक ग्रुप बनाओ और एक नरेशन साथ में करो। एक इस तरीके की प्रैक्टिस करो जिसमें आप पिक्चर दिखा रहे हो, आंसर शीट्स फिल कर रहे हो और उसके बाद में डिस्कशन आप स्टार्ट कर रहे हो। 2-3 लोगों को सामने एज इवैल्यूएटर भी आप बिठा सकते हो। आप देखोगे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, अकेले में नरेट करना और लोगों के बीच में नरेट करना मुश्किल होता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब वाइल नरेशन जब आप अपनी स्टोरी बोलते हो, बी स्लो एंड डेलिबरेट, क्योंकि जब हम फास्ट बोलते हैं हमारी थिंकिंग उससे कभी कभी कैचअप नहीं कर पाती, या प्रेशर में। तो प्रेशर सिचुएशन में या टेंस सिचुएशन में आप जितना स्लो और डेलिबरेट होगे उतना आपका माइंड काम रहेगा, उतना आप ज्यादा पॉइंट्स रिमेंबर कर सकते हो, उतने आप ज्यादा पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हो और उसी हिसाब से सामने वाला उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। बी कर्टियस एंड जेंटलमैनली, लिसन टू अदर्स। आपको दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है। भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और एक मुंह इसीलिए दिया हुआ है कि ज्यादा सुनो कम बोलो, ठीक है। तो आप सुनो ज्यादा, तब आप ज्यादा सुनोगे तो जो बोलोगे वो आपका बाय पॉइंट होगा, डेलिबरेट होगा। और आप चिंता मत करो, जो आगे 3 SSS और इवैल्यूएटर होते हैं वो अगर आप में पोटेंशियल है, आप में दम है, तो वो पक्का आपको सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत कम होता है कि पोटेंशियल वाले लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनको मौका दो आपको सिलेक्ट करने का। सो बी स्लो एंड डेलिबरेट एंड आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर्स, सो बी कर्टियस एंड जेंटलमैनली। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो तो अलाउ करो दूसरों को बात करने का, ठीक है। किसी की बात कट मत करो। कोई बोल रहा है और डिसएग्री भी करना है तो उसका एक तरीका होता है, जैसे कि जेंटलमैन आई एग्री विद चेस्ट नंबर 5 ऑन XYZ points, however my views are slightly different on the one point। तो आप डिसएग्री भी कर रहे हो एग्री करके, ये तरीका होता है ऑफिसर्स का। और इस तरीके से अगर आप अपने आप को कंडक्ट करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पास होने के। थैंक यू जेंटलमैन। तो ये प्रेजेंटेशन मेरा या ये मेरा जो वीडियो है वो यहीं मैं समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पास होने में आसानी होगी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी एकेडमी का लिंक है, तो आप एकेडमी के लिंक पे जाके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक्स आपको चाहिए जिसको मैं कवर करूं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की।